होती है, 100% को 34% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? x का 134% हो जाएगा, x का 134% हो जाएगा। या फिर मेरे प्यारे भाई, या 134% को हम क्या कहते हैं? 134% होता है 134/100, 134/100 यानी कि 1.34, सॉरी 34 नहीं है, 43 है, सॉरी। अगर कोई संख्या x से मैंने x को 43% बढ़ाया तो वो x का 143% हो जाएगी, 143%। या फिर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? x का 143% होता है बच्चों 143/100, 143/100 का मतलब 1.43। संख्या जो है x का 1.43 गुना हो जाएगी। जो 1.43 है इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई संख्या y है बच्चों, कोई संख्या y है, मैंने y को 19% घटाया, मैंने y को 19% घटाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से जवाब देंगे सब बच्चे, जवाब दें। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। अगर 100% को 19% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 81% हो जाएगी कि नहीं? 100 में से 19 घटाई कितना आ जाएगा? संख्या खुद का 81% रह जाएगी। या फिर मेरे दोस्तों 81% का मतलब होता है प्यारे बच्चे 81/100, और 81/100 क्या होता है मेरे प्यारे? 0.81। संख्या खुद का 0.81 गुना हो जाएगी। इसी 0.81 को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, 0.81 को। ठीक है, सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या z है, कोई संख्या z है, z है ना, कोई संख्या z है, मैंने z को कितना कर लेते हैं? मैंने z को 27:3/11% बढ़ाया, मैंने संख्या z को 27 सही 3/11% बढ़ाया, तो बताओ संख्या z कितनी हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बताओ। कोई संख्या z, मैंने z को 27 सही 3/11% बढ़ाया, बताओ कितना हो जाएगा? z की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बताओ क्या होता है? 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। ये 27 सही 3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। मैंने 3/11 बढ़ाया, मैंने 1 को 3/11 बढ़ाया, तो संख्या z का कितने गुना हो जाएगी? 1 + 3/11 होता है 14/11, 11 कम 11 3, 14/11, तो संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी। संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी बच्चों। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। कम से कम इसमें गलती मत करो भाई मेरे। संख्या z का 14/11 गुना हो जाएगी, 14/11 टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी, ओके। सपोज मेरे दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है 5400, हमारे पास कोई संख्या 5400 है, 5400, हमारे पास कोई संख्या 5400 है, मैंने 5400 को 5 सही 5/9% कम किया, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी? कोई संख्या 5400 है, मैंने 5400 को 5 सही 5/9% कम किया, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 5400 को 5 सही 5/9% कम किया जाए तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएं। बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने देखा हो, ढंग से पढ़ा हो, कॉपी खोल के रखा करो, बेसिक। 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18, 1/18, 1/18, 1/18 मेरे दोस्त, 1/9 होता है 11:1/9%, 11:1/9% मेरे दोस्तों, ये उसका आधा, 1/18 5 सही 5/9%। हमने संख्या 5100 को 1/18 कम किया। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1। अगर हम संख्या को 1/18 कम करोगे, 1/18 कम करोगे, तो संख्या खुद का 1 में से 1/18 घटाने पर क्या आता है? 1 में से 1/18 घटाने पर आता है 17/18। संख्या खुद का 17/18 गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 17/18 गुना हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 18 से मेरे प्यारे भाई, 18 से 5400 300 बार चला जाएगा, और 300 की 17 में गुणा करेंगे 5100। इस सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कंसेप्ट है, कल का मैंने रिवीजन करवा दिया। अब यहां से बेटे सवाल होंगे। सवाल नंबर 4 बनाओ। सवाल नंबर 4, सॉरी सवाल नंबर 3 से होगा ना शुरू, तो क्वेश्चन नंबर 3 से। ये टाइप 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, सवालों का टाइप नंबर 1, जिसमें केवल आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ये बताओ बच्चों, फर्स्ट टाइप नंबर 1। सवाल आया है यूपी कांस्टेबल के पेपर का 2018 में। क्वेश्चन है 525 का 28% क्या होगा? 525 का 28% क्या होगा? ये मेरे पास सवाल है। जल्दी से, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 28 में 7 आता है, 7 7 से कटने वाला होगा, सारे ही विकल्प 7 से कटते हैं। 525 का मतलब गुणा 28%। ये 28% क्या होता है बेटे? हम जानते हैं कि 4% 1/25, 28% है 7 गुना यानी कि 7/25। तो 525 का 28% आ गया जी 7/25। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि 25 से कट जाएगा बड़ी आसानी से। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और 21 की 7 में गुणा करेंगे तो 21 7 147, 147। देखो कांस्टेबल के पेपर में तो बच्चों ऐसे ही सवाल आ जाते हैं, कांस्टेबल में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल। लेकिन अगर आप सीजीएल का पेपर दोगे तो उसमें प्री के पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आते हैं, है ना, एक लेवल ऊपर का सवाल आता है। जैसे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? आपको 4 कैलकुलेशन दी है, 1 2 3 4। इनमें पूछा गया है कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटा कौन सा है ना, इन चारों में सबसे कम कौन सा है? तो बच्चों ऐसा नहीं पागलों की तरह कि हम हर एक की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे, हम पागल नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि इनका मान बताओ, हमसे केवल ये पूछा गया कि इन चारों में सबसे कम कौन सा है। तो बेटा सबसे पहले देखो कि इनमें सबसे आसानी से क्या निकलेगा। सबसे आसानी से ये वाला निकलेगा, 720 का 10%। मैं बात जानता हूं कि 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है 72। 720 का 10% 72, ये सबसे आसानी से निकलेगा। मैं 72 से तुलना करता हूं, ये बताओ 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625 का आएगा क्या? 72 से ज्यादा नहीं होगा। 12% निकालना है 625 का, 625 होता है 600 जमा 25 ही होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर देखो, अगर मैं 600 का ही 12% निकालूं तो 12 72 हो जाता है, मैं 600 का ही 12% निकालूं तो 72 हो जाता है, फिर मैं 25 का भी 12% निकाल के जब जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो झांसी बात है 72 से ज्यादा हो जाएगा, ये 72 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये तो सबसे छोटा बचा नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ 15% ऑफ 555 ये क्या है, तो 15% ऑफ मतलब गुणा किसका? 555 का। तो जो 555 होता है 500 जमा 55, अगर मैं
500 का ही 15% निकालूं, निकाल सकते हो ना, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो परसेंटेज काट दो, 15 पंजे 75, 500 का 15% ही 75 होता है, फिर मैं ये भी ऐड करूंगा, 55 का 15% भी ऐड करूंगा, तो ये वैल्यू तो 75 से ज्यादा आएगी। बताओ, ये 72 है, ये 75 से भी बड़ी संख्या, ये भी छोटा नहीं होगा भाई, इनसे छोटा तो 72 ही दिख रहा है। अगला देखो, लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि 9% ऑफ 845, भाई 9% ऑफ का मतलब गुणा 845, क्या हमें बच्चों दिखाई नहीं देता, 800 जमा 45। अब आप मुझे बताओ 800 का 9% निकालो अलग, तो 9 72 72 आएगा, 72 आएगा, और 45 का 9% निकाल के मैं और जोड़ूंगा, तो ये वैल्यू भी 72 से बड़ी आएगी, है ना। ये तो अपना फालतू सोचने की जरूरत है, फालतू लिखने की जरूरत है। का मतलब होता है गुणा, 50,000 का 120% का 0.08% आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको सिखाता हूं, जहां परसेंटेज को 2 जीरो का प्यार मिलेगा, 2 जीरो का, वो 1 बन जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो यहां देखो, यहां परसेंटेज है, यहां 2 जीरो काट दो, 2 जीरो और परसेंटेज 1 बन गया, यहां परसेंटेज है, यहां 2 जीरो काट दो, ये बच गया 120, ये बच गया 5, 120 की 5 में गुणा होगी 600, 600, और 600 की गुणा होगी बेटे 0.08 में, 0.08 में। अब यहां दशमलव के बाद 2 अंक, यहां 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो ये भी कट जाएगा, 2 दशमलव और 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 48 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। करने के दो तरीके बताऊंगा, ये वाला देखो बेटा, पहले 7200 7200 का मतलब गुणा 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% कितना होता है बेटा, 1/3, 33 1/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/3 गुणा 3 सही 1/4%, ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं भाई, 3 सही 1/4% क्या होता है, तो आप कहोगे सर जब कुछ ना हो तो बेसिक जिंदाबाद, 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/4%, ये हो गया। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई 13/400, इसका भिन्न में मान बन गया 13/400, मल्टीप्लाई 17.5%, 17 सही 1/2 का मतलब 17.5%, बच्चों कितना होता है, हमें बात पता है कि 2.5% 1/40 है 2.5%, ये 2.5 का 7 गुना है, 2.5 7 17.5, 25 7 175, 2.5% का 7 गुना है क्या, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/40। क्लियर है, आप बोलोगे सर हमें बच्चों ये वाली कैलकुलेशन करनी है सॉल्व, इस कैलकुलेशन को हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटा केवल हम कैलकुलेशन करने के लिए पैदा नहीं हुए, है ना, हम बैच में आए तो कुछ अलग सीखने आए, कुछ जल्दी सीखने आए हैं। देखो हमको ये गुणा करनी है, जब भी ये गुणा होगी ऊपर 13 आ रहा है, ये 13 किसी से कटेगा तो है नहीं कि नीचे कोई 13 हो 13 कट जाए, भाई ऊपर 13 नीचे तो 13 है नहीं कि 13 कट जाए, तो जब भी मैं गुणा करूंगा तो गुणा करने पर आंसर ऐसा होगा जो 13 से कटने वाला हो, जो 13 से पूरा पूरा भाग जाता हो। बात आई समझ में। देखो बच्चों जैसे हम कोई भी नंबर है, जैसे 8 ही ले लीजिए, अगर हम 8 की 13 में गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा, 8 की 13 में गुणा करेंगे 104, ये 13 से कटने वाला होगा ना। अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं 13 में, तो जो भी आंसर होगा वो 13 से पूरा पूरा भाग होगा, है ना, 13 से पूरा पूरा भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो बेटे जब भी कैलकुलेशन आती है तो ये जो सड़े हुए नंबर हैं, सड़े हुए नंबर कौन से, 3 7 11 13, यानी कि जो प्राइम नंबर जो किसी से कटते नहीं है, 17 19, हम हमेशा इनका मल्टीपल चेक करने की कोशिश करते हैं। और कोई बच्चा कहेगा सर 2 का मल्टीपल भी देखो, 2 का मल्टीपल नहीं चेक करते, जैसे 2 की गुणा हो जाए 0.5 में तो खत्म हो जाता है 1, 1 में 2 दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर 7 की गुणा हो 0.5 में तो 3.5, 3.5 में 7 दिखेगा, 3.5 7 से कटता है। हम 2 या 5 का नहीं चेक करते, हम 3 7 11 13 17 19 ऐसे सड़े नंबर को चेक करते हैं अभाज्य संख्याओं का। तो जब ये कैलकुलेशन होगी तो 13 से गुणा हो रही है, तो जब हम 13 से गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला होगा। हम गुणा कर रहे हैं 7 से, 7 से गुणा, 7 कटेगा तो है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। तो बेटा क्या ये नंबर 7 से कटता है, 13 से कटता है, क्या नंबर 7 से कटता है, नहीं। आपको सर आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया 7 से कटता है कि नहीं, मैंने 7.65 को ऐसे लिख दिया, 7 जमा 0.65 ऐसे लिख दिया मैंने, 7 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। क्या ये नंबर 7 से कटता है, 7 एकम 7 4 7 6 42 6 नहीं, 7 से नहीं कटता। ये नंबर 13 से कट रहा है, ये नंबर 13 से कट रहा है, 7 13 का चेक करूंगा, ये नंबर 7 से कट रहा है, नहीं, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 21 5 बच जाएगा, यानी कि अकेला नंबर है जो 13 से कट रहा है, 7 से भी कटेगा, ये उत्तर होना चाहिए, बात खत्म। मैं इस तरीके से सवाल को करूंगा, मैं पूरी गुणा करूंगा ही नहीं। क्या हुआ रंजीत राज जी, क्या हुआ, ठीक है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यही उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन से सवाल के जो ऑप्शन होते हैं उनका इस्तेमाल करना सीखो, धीरे धीरे आप इस्तेमाल करना सीखो, ये चीज एक दिन में आने वाली नहीं है, ये महीनों की मेहनत के बाद आएगी बेटा। अगर आपको कोई कैलकुलेशन के स्टेप समझ में डाउट भी है तो आप परेशान मत होइए, 1 महीने 2 महीने के अंदर ये चीज आपके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। इतना करना ही पड़ेगा, 400 या 1200, 1200 से 72 हो जाएगा 6 बार, ठीक है बेटा। तो ये और 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 कटेगा और ये 2 से कटेगा जी 20 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 13 तिया 39 गुणा 7, 39 गुणा 7 बटे 20, ये आ गया। देखो मैं ना लगभग भी चेक कर सकता हूं, जैसे सवाल के ऑप्शंस देखो काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है, मैंने ये काट लिया। अगर आप एक समझदार बालक हैं तो जब सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो एग्जैक्ट क्यों करो, लगभग भाग दे लो ना, ये ऊपर 39 है, अगर 39 के बजाय 40 होता तो 2 बार जाता, 20 दूनी 40 2 बार जाता, ये 39 है तो लगभग 2 बार चला जाएगा, वैसे 39 है 2 से कम जाएगा, 2 सत्ते 14 है, यानी कि आंसर भी 14 से हल्का सा कम, 14 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा, 14 से बहुत थोड़ा सा कम ये वाला आंसर है, मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, लगभग सॉल्व करना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 7 बनाओ। सवाल है यूपी पुलिस दरोगा 2021 के एग्जाम का, फटाफट सॉल्व करेंगे, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर का सवाल है, बनाइए। 7200 काट तो लिया बेटा, न्यूमरेटर ऊपर से चेक करते रमेश कुमार जी, ऊपर की चीजें देखते हैं, धीरे धीरे सीखोगे बेटा, ये धीरे धीरे। 25 30 राजनीत राज,
3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा, ये सवाल है। या तो आप इसको करो जैसे पिछला सवाल हुआ, या फिर सिंपल देखो कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा तो 3400 है, 3400 में 3400 एक ऐसा नंबर है जिसमें 17 छुपा होता है, 17। अब देखो 17 कटना तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं 17 कट जाए, सबकी गुणाई होनी है। 17 को काटने के लिए अगर ऊपर 17 है तो नीचे 17 चाहिए होगा, नीचे तो कहीं 17 है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा 3400 में 17 छुपा होता है, 17 से कटने वाला होगा। क्या ये ऑप्शन 17 से कटता है? 17 तो 51, 10 बच जाएगा। 17 छिक्का 102 होता है, 17 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये अकेला ऑप्शन 17 से कटता है, आंसर है 17 तिया 51, बचेगा 10 और 17 छिक्का 102, ये उत्तर है। मैं इस सवाल को बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बट टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जानबूझ के ही ऐसे सवाल बनाए जाते हैं बेटे। आगे अगला अगला टाइप, नेक्स्ट अगला, सॉरी अगला टाइप नहीं, सेम टाइप अभी बनाओ, सेम टाइप। सवाल है 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34%। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, हर ऑप्शन में 408 408 408 408 है, तो ये नहीं, यहां मल्टीपल चेक करके फायदा है नहीं, इस सभी में सेम नंबर आ रहा है, कि आप यहां मल्टीपल चेक करने लगो, यहां कोई फायदा नहीं है। ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता कि सारे ही ऑप्शन में सेम ही नंबर दिया हुआ है, बस जीरो घटाई बढ़ाई है, तो यहां हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से हो जाए, ऐसे तो पूरा पेपर ही 5 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन जितने सवाल होते कम से कम वो तो करो। 12 किलोमीटर का 34%, आंसर है सेंटीमीटर में। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर ये होता है। और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर जो मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में आया, ये आया सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चे। 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, 1 लाख से गुणा, इसका का मतलब गुणा 34% निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जानी है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जानी है, लेकिन फिर भी तो एंड में 3 जीरो बच गई ना भाई, 3 जीरो बच गई, 2 चौक 8, 3 जीरो बच गई, तो आंसर में एंड में 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, यहां 3 जीरो ही आंसर है, मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा, 3 जीरो आएगा एंड में, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, सेकंड टाइप बताएं, टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप चेंज करते हैं, बताइए। 1 घंटे 45 मिनट का टाइम, 1 दिन का कितना परसेंट है? 1 घंटे 45 मिनट का टाइम पीरियड 1 दिन का कितना परसेंट है? मैं सिखा चुका हूं मेरे प्यारे भाई, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, ये जो 1 आवर 45 मिनट है, ये 1 दिन का कितना परसेंट है? वैसे जनरली हम 1 दिन बोलते हैं सुबह से शाम तक को, लेकिन सवालों में 1 दिन का मतलब होता है पूरा 24 घंटे की एक साइकिल, 24 घंटे। देखो सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि ये है घंटे, ये है मिनट में, 1 मिनट में लाओ, या तो सब कुछ मिनट में करो या सब कुछ घंटे में करो। अब 1 घंटे 45 मिनट का क्या मतलब है? 1 घंटा प्लस 45 मिनट, तो भैया आसान क्या रहेगा? आसान ही रहेगा कि सब कुछ घंटे में बदल लेते हैं, है ना। 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में क्या कहेंगे? तो 1 घंटा तो है ही, 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो क्या होगा? 45 मिनट को, आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 60 मिनट जो है वो 1 घंटा होता है, 60 मिनट 1 घंटा होता है, 1 घंटा 60 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 उधर चला जाएगा, 1/60 घंटे, 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटे। अगर मुझे 45 मिनट को घंटे में बदलना है, 1 मिनट का मतलब 1/60 घंटे, अगर मुझे 45 मिनट को घंटे में बदलना है तो 45 को 60 से भाग देना पड़ेगा, ये आएगा घंटे में। 45 से गुणा करेंगे, 45 मिनट का मतलब 45/60 घंटे, इससे जाएगा 15 से, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे में 3/4 घंटा जोड़ना है, 1 घंटे में 3/4 घंटा जोड़ना है, तो 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा आ गया, 7/4 घंटा। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब है 7/4 घंटा है भैया। अब कोई ये चीज ना पूछे 1 घंटे में 60 मिनट कैसे होते हैं, बेसिक कहां है? ऐसे बालकों का कोई स्थान नहीं इस क्लास में, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूं कैसे निकाला जाता है। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का, 1 दिन का बेस क्या है? बेस क्या है? 1 दिन, 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का, 1 दिन का। सर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कोई वीडियो है क्या? वीडियो से कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती, कैलकुलेशन एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे मैंने ये क्लास शुरू करी तो मैंने आपको ये बताया कि सवालों में मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 17 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, यही कैलकुलेशन है बेटा। आप ये समझो कैसे आड़ी तिरछी गुणा करने की ट्रिक को कैलकुलेशन कहते हैं, वो बकवास है, उसका कोई फायदा नहीं है पेपर में। कैलकुलेशन मजबूत करना है तो पहले 30 तक पहाड़े याद करो पक्के, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो, और दशमलव का डर मन से खत्म करो, तब कैलकुलेशन मजबूत होगी। और उसके बाद खूब सवाल लगाओ कैलकुलेटिव। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन, यानी कि 24 घंटे का बेस का, 24 घंटे का कितना परसेंट है? 24 घंटे का 24 नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 घंटा, 7/4 घंटा ये आ गया। बेस नीचे लिखा जाएगा, जो चीज पूछे वो ऊपर लिखा जाएगा। ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो और प्रतिशत का साइन लगाओ। बताइए 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 100 25 बार, 4 से चला जाएगा 24 6 बार, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 7 गुणा 25, और नीचे मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा, नीचे मैं आपको सिखा चुका हूं 4 की 6 में गुणा हो जाएगी, इनकी गुणा होती है 24। 7 गुणा मैंने पहली क्लास में समझाया था कि कैसे कैलकुलेशन होती है। देखो ये आगे तो कटेगा नहीं, ये आगे तो कटने वाला है नहीं, अगर मैं इसको भाग दूंगा तो लगभग भाग जाएगा, ये पूरा भाग होगा ही नहीं बेटा। पूरा भाग कब होता है? जब कंप्लीट कट जाता है, 24 काटेगा ही नहीं, तो जब मैं इसको भाग दूंगा ये एग्जैक्ट भाग नहीं होगा, एप्रोक्स भाग होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 2 तरीके के बालक आते हैं मार्केट में। एक बालक ये होते हैं कि वो पहले 7 की 25 में गुणा करेंगे, 25 सत्ते, सॉरी 7 की 25 में गुणा करेंगे यार, 25 सत्ते 175, और 175 को 24 से भाग देंगे, कि 24 सत्ते 168, बच गया 7, 7 फिर दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 24 दूनी 48, तो 7.2 जाएगा, फिर आगे भाग देंगे। लेकिन बेटे वो तो आप जानते ही हो। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, मुझे केवल दशमलव के बाद वाली कैलकुलेशन देखनी है। जो चीज मैं सिखा रहा हूं यही होती है कैलकुलेशन मेथड, जो मैं चीज सिखा रहा हूं यही कैलकुलेशन होता है बेटा। ऐसे नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कैलकुलेशन में फंस जाओ तो कैसे करोगे? अगर फंस जाओ देखो 7 को 24 से भाग नहीं दे सकते, 24 से लेकिन 25 को भाग दे सकते हो आसानी से।
अगर मैं 25 को भाग दूं 24 से तो कितना आएगा, 24 एकम 24, 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 24, 1 प्लस 1 बटा 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो 7 एकम 7 ये तो आना ही है, 7 एकम 7 ये तो आना ही है। मुझे 7 के बाद जो दशमलव आएगा ये देखना है, यानी कि 7 की 24 1 बटे 24 में गुणा 7 बटे 24, मुझे 7 बटे 24 देखना है कि 7 बटे 24 क्या आएगा दशमलव में। परसेंटेज लगा हुआ है, 7 एकम 7 आना ही है, बस 7 की 1 बटे 24 में गुणा करेंगे 7 बटे 24, ये दशमलव में क्या आएगा बताओ, ये दशमलव में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या 4 बार पढ़ा जाएगा, क्या 3 बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? हमें बात जानते हैं। ये पॉइंट 4 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 2, 24 की पॉइंट 2 में गुणा होती है 4.8, 24 दिया 72, अगर 24 की पॉइंट 3 में गुणा करते तो 7.2 आता, यानी कि अगर 7 की बजाय यहां पर 7.2 होता ना तो पॉइंट 3 आता, पॉइंट 3, 24 दिया 72, लेकिन ये 7.2 नहीं है, ये 7 है, 7.2 नहीं है, ये 7 है, यानी कि 7.2 से हल्का कम है, 7.2 से हल्का कम नंबर है 7 ऊपर, तो ये भी पॉइंट 3 से हल्का सा कम आएगा, पॉइंट 3 से हल्का सा कम, पॉइंट 435 ये नहीं है, ये नहीं है, ये पॉइंट 3 से काफी कम है, पॉइंट 218, ये पॉइंट 3 के लगभग नजदीक है, पॉइंट 292, ये आंसर बनना चाहिए। अभी आपको क्या लगेगा, क्या बकवास करता रहता है मास्टर, सीधा भाग कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप तूफान बन जाओगे ना कैलकुलेशन में, तो ये चीज बहुत हेल्प करेगी, एक दिन में नहीं सीखी जाती, ये महीनों की मेहनत का नतीजा है। 7.292 यही होती है कैलकुलेशन की स्किल, यही है ट्रिक कैलकुलेशन की, आड़ी टेढ़ी गुणांक से नहीं होती कैलकुलेशन मजबूत, यही सीखना है। यूनिट डिजिट नहीं लगता, जब पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो मल्टीपल वगैरह नहीं चेक करेंगे ज्योति, जब ये भाग होगा ही नहीं पूरा, ये लगभग, ये आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, ये लगभग आंसर है, जब आंसर लगभग में होता है तो हम मल्टीपल वगैरह यूनिट डिजिट वगैरह नहीं चेक करते। ठीक है, आगे अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, और इस टाइप के आपको मैं 4 सवाल कराऊंगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, शीट में लिखा नहीं होता टाइप्स के ऊपर, क्योंकि ऐसे तो भैया बहुत ही भसड़ मच जाएगी। टाइप नंबर 3, ये सबसे आसान टाइप है, ये समझो कि जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में है। बोला यदि x का 49% सवाल बोला है, x का, या फिर यहाँ हिंदी इंग्लिश वाला देख लेते हैं ना आंसर भी उसमें लिखा है 49% ऑफ x बराबर y, ये सवाल में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये हमसे को दिया हुआ है, 49% ऑफ x बराबर y, पूछा क्या है, पूछा y% ऑफ 50, ये आपसे पूछा है, y% ऑफ 50 ये आपसे पूछा है, तो बेटा सवाल में आपको दिया 49% ऑफ x बराबर y, पूछा है y% ऑफ 50, मैंने समझा गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, ये परसेंटेज है इसके साथ 50 के साथ, अगर 50% देखे तो क्या है बेटा, आधा ही तो है, आधा 50% क्या होता है, आधा y का आधा ही तो है, यानी कि पागल बनाया गया, आपसे कुछ नहीं पूछा, आपको y का मान दिया है, आपसे y का आधा पूछा है, आधा, तो अगर यहाँ आधा कर रहे हैं राइट साइड में तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, आधा यहाँ भी आधा हो जाएगा, और 49 का आधा क्या होता है, 49 का आधा होता है 48 का आधा 24, 49 का आधा 24.5, 24.5% ऑफ x, ये आंसर आ गया डी ऑप्शन, 24.5% ऑफ x। मजा आया, कोई परेशानी नहीं बेटे, सवाल में आगे लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 11, बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा। 50% आधा होता है, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, मैं लिख सकता हूं बेटा, परसेंटेज को आगे पीछे कैसे भी कर लो, बेसिक देखो जाके, बेसिक रिपीट करने वाली बात है ही नहीं वो, x का आधा नहीं, अरे बेटा यार तुम कैसे बालक हो, अरे मैं आपके सामने लिखता हूं 49% ऑफ x, अरे मैं इसका आधा करता हूं, चाहे आधा 49 का करो चाहे x का करो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना यार, तुमको गुणा का मतलब नहीं समझ में आता, ये गुणा ऐसी चीज है, गुणा चाहे यहाँ की यहाँ करो, 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 आना सेम ही है, गुणा एक मजाक है और उसको मजाक की तरह लो, बुद्धि मत लगाओ, गुणा एक मजाक है, जिस दिन गुणा को मजाक की तरह लोगे तब जाके कुछ सीखोगे, तुमने इसको हवा बना रखा दिमाग में कि क्या हो गया बवाल, अगर गुणा दे रखी है, गुणा चाहे 21 में कर लो, पहले चाहे 21 में कर लो, चाहे 21 में कर लो, चाहे 21 में, इसमें आना सेम ही है, मेरी मर्जी में कैसे गुणा करता हूं, सुविधा मेरी। अगला सवाल, हमें ऑप्शंस भी देखना होता है कि सवाल में ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, हमें ऑप्शन भी देखना होता है बेटा, सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना होता है। 5% ऑफ ए बराबर बी, सवाल में आपको दिया 5% ऑफ ए बराबर बी, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बी परसेंट ऑफ 20, आपसे पूछा बी परसेंट ऑफ 20, बी परसेंट ऑफ 20, तो बच्चों क्या मैं इसको पढ़ा नहीं चुका, बी 20 को यहां ले आओ, बी को यहां ले आओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20% ऑफ बी, और 20% क्या होता है 1/5, तो बी बटे 5 ही तो है, ये बटे 5 ही तो है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझसे ये चीज पूछ रही है, परसेंटेज को लो 20 के साथ, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, बी बटे 5 है, मुझसे बी बटे 5 पूछा गया, बी बटे 5, बी बटे 5 पूछा गया है, क्या पूछा गया मुझसे, बी बटा 5 पूछा गया, बटे 5, तो भाई साहब मेरे को बी का मान पता है, मुझसे बी बटे 5 पूछा गया, तो 5 से भाग करेंगे तो यहां भी 5 से भाग होगा, दोनों तरफ होगा, 5/5 क्या आ जाएगा, ये तो 5 से 5 कट गया, 1% ऑफ ए, यानी कि आंसर होना चाहिए 1% ऑफ ए, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, यह 20% ऑफ ए बटा दो, 2 से 20 जाएगा 10% ऑफ ए, ये 50% ऑफ ए बटे 20, 20 से 50 ढाई बार जाएगा 2.5% ऑफ ए, ये 50% ऑफ ए बटा दो, 2 से 50 25 बार जाएगा 25% ऑफ ए, गलत, ये 20 से 20 कट जाएगा, ये अकेला ऑप्शन 1% ऑफ ए है, ये अकेला ऑप्शन, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए। मुझे नहीं आता, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, सोम तिवारी जी फर्स्ट क्लास नहीं पढ़नी यहाँ से, पहले पुरानी क्लास पढ़ो तब यहाँ पे पढ़ना आके, अगर किसी बच्चे ने बेसिक वाली क्लासेस नहीं देखी है तो यहाँ से डायरेक्ट देखना शुरू करेगा, नहीं कैच कर सकता, डी ऑप्शन। बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, अगला सवाल, सवाल नंबर 12 बनाएंगे बच्चे, जल्दी से बनाएंगे फटाफट, 12 नंबर क्वेश्चन करो।
गुरुजी हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप सिंपल सी इतनी लिखी हुई अंग्रेजी को नहीं समझ सकते तो आप नौकरी करने के लायक नहीं है। अगर आपकी गलती से आ जाती है, आप साउथ में चले जाते हो। सपोज आप इतने कमजोर हो कि आप इतनी सी अंग्रेजी को नहीं समझ सकते तो आप सरकारी नौकरी करने लायक नहीं है, जिसमें पब्लिक डीलिंग, फिर आप मजदूरी वाली नौकरी करने लायक है, जैसे ग्रुप डी की कर लो, है ना, ट्रेन का बोल्ट खींचना है, ऐसी नौकरी। आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हो, आप साउथ में चले जाते हो, केरला में। केरला में तो हिंदी आती नहीं किसी को, और कोई बिजनेसमैन आपको एक लेटर लिख के भेजता है, लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, और आप वाहियात तरीके से पहुंच गए हो, और आप वो लेटर नहीं समझ पा रहे, तो किस काम के सरकारी ऑफिसर हो, क्या हेल्प करोगे तुम उसकी? कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए कि एक सिंपल से लिखे हुए सेंटेंस को समझ जाओ आप। ना समझो तो भाड़ में जाओ, ठीक है भाई, आपको कोई हक नहीं है दोस्त। कोशिश करो समझने की, रो मत, मरो मत, मरने से नहीं होता कुछ भी। हिंदी में मरो मत, पढ़ो, नहीं आता पढ़ो, मरो मत, लेकिन नहीं आता रोना मत रोइए, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, समझ में आई कि नहीं? कचरा। क्या बोला है पहली लाइन देखो, क्या बोला है सवाल में? x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। x% ऑफ ए का x% बी के y% के बराबर है। x का a% b के y% के बराबर है। ये पहली लाइन है। x% ऑफ ए इज सेम, सेम का मतलब बराबर, इक्वल है y% ऑफ बी। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, ठीक। पूछा है आपसे, स्टूडेंट पूछा क्या z% ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछा है, z% ऑफ बी क्या होगा। बच्चों बी कहां आ रहा है, यहां पर। मेरी नजर केवल इस पे रहनी चाहिए कि मुझे z% ऑफ बी पूछा है। मेरे पास बी तो है, मेरे पास बी तो है, कमी किसकी है, जेड की। तो बेटा मैंने क्या बताया, परसेंटेज भी एक तरीके का मजाक है। अगर मैं आपसे कहता हूं ना a% ऑफ बी, तो इसका मतलब a गुणा परसेंटेज गुणा b है, इसका मतलब b गुणा a गुणा परसेंटेज है। गुणा कैसे भी करो, इट डजंट मैटर। तो मेरे प्यारे भाई, गुणा में सिंपल नियम लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको दिया गया, आपसे पूछा z%, जेड चाहिए, यहाँ y% है, मुझे z चाहिए। तो बेटा ये जो y यहाँ गुणा में है, ये जो y यहाँ गुणा में है, अगर मैं इस y को यहाँ से ले जाऊं नीचे, ये y यहाँ गुणा में था, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो यहाँ भाग में आ जाएगा, भाग में। आप बोलोगे सर भाई कोई चीज यहाँ गुणा में है, जब नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी, बताओ, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर तो नॉर्मल है, ये आ गया परसेंट ऑफ बी। आपसे क्या पूछा, आपको चाहिए z% ऑफ बी, z चुका दो, दोनों तरफ z से गुणा कर दो, यहाँ z से गुणा करेंगे राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी z से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ गया z% ऑफ बी किसके बराबर आ गया, zx बटे y% ऑफ ए, zx बटे y% ऑफ ए। बार बार आप सही आंसर बता रहे हो, 20 सवाल का सही आंसर है, बताइए। यू शुड प्ले विद दीज थिंग्स। हाँ जी, मजा आया, बना सवाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है 13 और इस टाइप का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 13 है और ये इस प्रकार का आखिरी सवाल, इस टाइप का सवाल आया सीजीएल 2023 प्री के पेपर में। तो प्री के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट एकदम, करो। वेरी गुड हिमांशु सोनी। सर मैं पागल की तरह से सॉल्व कर रहा था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो एक स्टेप की चीज है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, देखो यहां भी सेम बात है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बताओ, ए इस 95% ऑफ बी, ए बी का 95% है। अच्छा तो अगला टाइप आ गया, सॉरी अगला टाइप आ गया, यहां से चौथा बोला है ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। देखो ये जो चीज पूछी गई ये बाद में करना, जो आपसे पूछा गया बेटा ये बाद में करना। सबसे पहले ये बताओ, ये कहा क्या है, ए इज 95% ऑफ बी, ए इज 95% ऑफ बी। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो मैं आपको चीख चीख के कह रहा था भाई कि सुन लो सुन लो, हम सवाल करेंगे, सवालों में ये आएगा। ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, किसका, बी का 95%। 95% होता क्या है, 95% है 5% का 19 गुना, 5% 1/20 होता है, तो 95% 19/20, 19/20। ठीक है, सवाल बोला ए बी का 95% है, ए बी का बेस कितना है, बी, ए बी का बेस कितना है, बी। यानी कि अगर बी का मान 20 है, अगर बी का मान 20 है तो ए का मान 19 है। क्या कम ज्यादा तो बताया नहीं है, ए जो है वो बी का 95% है, 95% होता है 19/20, बी का, यानी कि अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% ही मेरे दोस्तों 19 होता है, ए का मान 19 है। ये ए और बी की वैल्यू का रेशियो आ गया। अब देखो पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, तो तुलना किससे कर रहे हैं, ए से। ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, तो बेटे ए का बेस क्या है, ए का मान है 19, ए का मान 19 है। अब ए का कितना प्रतिशत बी है, बी का मान क्या है, बी के बारे में पूछा, 20, 20 ऊपर आएगा, 20/19 आ गया, 20/19 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और 20/19 को परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में क्या कहोगे, 1 + 1/19। बच्चों 1 का मतलब होता है 100%, और 1/19 मैं आपको बता चुका हूं, 1/19 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। तो 100 में ये 5 जोड़ेंगे तो 105 सही 5/19% आंसर है, डी ऑप्शन 105 सही 5/19% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मजा आया, अरे चौबे जी, चौबे जी, रिवीजन करा होगा। नोट्स बना, आप में से कितने बच्चे ने नोट्स बनाते हैं, नहीं आया तो बेटा फिर दोबारा से जाके आप देखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं जी बच्चों। हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया है और अब हम फास्ट फास्ट परसेंटेज के सवाल करेंगे बेसिक पर। सवाल नंबर 1 आज की क्लास का होगा, सवाल नंबर 14। यदि कोई संख्या ऑर्डिनल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप बताओ। कोई संख्या 6 गुना हो गई तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 5 गुने की वृद्धि हुई, नहीं समझे।
कोई संख्या ऑर्डिनल संख्या से 6 गुना हो जाती है। 6 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 6 रुपए बन गए। तो वृद्धि कितने की हुई? 5 रुपए की वृद्धि हुई 1 रुपए पर। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे सर 5 गुने की वृद्धि हुई और इसी को हम कहते हैं 500%। यानी कि अगर कोई संख्या 6 गुना हो जाती है तो संख्या में 500% की वृद्धि हुई है। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या खुद का 8 टाइम्स हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कोई संख्या 8 गुना होगी तो 7 टाइम्स का इंक्रीजमेंट हुआ। 7 टाइम्स का मतलब वो संख्या 700% बढ़ गई। मैं आपसे कहूं कोई संख्या डबल हो जाती है, डबल, यानी कि 1 रुपए 2 रुपए हो गए, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 1 रुपए का। 1 गुने का इंक्रीज हुआ और 1 गुना होता है 100%। कोई संख्या डबल हो जाती है तो इसका मतलब उसमें 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है। समझ में बेटा? आसान सा टाइप है ये। आगे चलिए 15 नंबर, एक और सवाल ऐसा ही। सवाल है A1 A2 से सवाल है A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। देखो ऐसे सवाल वैसे बहुत हल्के लगते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। A1 A2 से 19 टाइम्स मोर है, 19 गुना अधिक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, 19 गुना होना 19 गुना अधिक होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कमाई आपसे 19 गुना है, इसका मतलब है कि आप 1 रुपए कमाते हो तो मैं 19 रुपए कमाता हूं। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि मेरी कमाई आपसे 19 गुना ज्यादा है, 19 गुना अधिक है, इसका मतलब आप 1 रुपए कमाते हो तो मैं आपसे 19 रुपए ज्यादा कमाता हूं, यानी कि 20 रुपए कमाता हूं। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 19 टाइम्स मोर है, यानी कि अगर A2 1 है तो A1 19 ज्यादा है। 1 से 19 ज्यादा यानी कि A1 आपका 20 यानी कि 20 है। 1 से 19 ज्यादा है, ये रेशियो आ गया A1 A2 का। सवाल पूछा A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 से बेस क्या हो गया? A1। A1 से A2 कितना कम है बेटा? 19 कम है। A2 जो है A1 से कितना कम है? A1 का मान कितना है? 20। तो 19/20 कम है। 1/20 5%, 19/20 95%, यानी कि A2 जो है A1 से 95% कम है और सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आसान टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट 16वां सवाल बताएं। सवाल में बोला है यदि दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है? एक बात समझना मेरे प्यारे, दो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर हमको दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ इस तरीके से, दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है, इस तरीके से दे रखा है, दो संख्याएं पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड, तो आपसे पूछा पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट ज्यादा है, मोर या लेस है। तो जब भी कोई ऐसा रेशियो आए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 रेशियो और ऐसे 5 की इसमें 5 गुना 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बेटा सिंप्लीफाई। रेशियो को ना हमेशा सिंपल करके लिखते हैं, रेशियो को कभी ऐसे नहीं लिख सकते भिन्न वगैरह में दशमलव में नहीं लिखते हैं इसे, ये सही तरीका है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी कि दूसरी संख्या अगर 25 है तो पहली संख्या 24 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है तो माइनस लगाएंगे, ज्यादा है तो प्लस। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 1 कम है, 25 से 24 1 कम है, दूसरी संख्या से बेस आएगा दूसरी संख्या 25, 1/25 होता है 4%, तो पहली संख्या दूसरी से 4% कम है, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये पहला टाइप चल रहा है। देखो अगर 2 की बजाय 3 रेशियो हो गए, सपोज इस प्रकार से हो गया कि 5/4 रेशियो 7/6 रेशियो 11/12, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 3 है तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवालों को? देखो रेशियो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी नंबर से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बटे 4 आ रहा है, यहाँ बटे 6 आ रहा है, बटे 12 आ रहा है, तो 4 6 12 तीनों से कटने वाला नंबर होता है, इनका एलसीएम 12, तो इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे, 12 से। देखो बेटे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले रेशियो पढ़ाना चाहिए था, जब मैं आपको रेशियो पढ़ाता तो आप कहते सर पहले परसेंटेज पढ़ाना चाहिए था। दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। आप 10वीं पास हो, चौथी फेल नहीं हो कि आपको रेशियो तक के बारे में कुछ ना पता हो। ठीक है, समझ में आया? जब भी कुछ ऐसा आता है तो नीचे की जो संख्या है उनका एलसीएम से गुणा कर देते हैं। 4 6 12 का एलसीएम 12 वो सबसे छोटी संख्या है, जिन तीनों से भाग होते गुणा कर दो। 4 से 12 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15 रेशियो, 6 से 12 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 12 से 12 कट जाएगा 11, 15 रेशियो 14 रेशियो 11, ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला टाइप, टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप नंबर 2, एक टाइप खत्म हो गया, टाइप नंबर 2 बनाए जल्दी से करो। बस इन सवालों में कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है, सारे सवाल एक ही लाइन के हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन पे, परसेंटेज की बेसिक परिभाषा पे। बोला है 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, और आगे बोला है बी इज x% ऑफ ए, बी जो है बी ए का x% है, बी ए का x% है, x का मान कितना है, x का मान कितना होगा, ये आपके सामने विकल्प है। बताओ बच्चे सुनना क्या दिया है क्वेश्चन में। ए का 91%, बी का 39% है क्या? बराबर है। ए का 91%, ए का मतलब हुआ ए का 91%, बी का 39% के बराबर है। यहां यही मीनिंग है। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई आपसे दुगनी है, क्या मतलब है कि मेरी कमाई आपके दुगने के बराबर है, ये तो मीनिंग हुआ बात का। तो ए का 91%, बी का 39% है मतलब बराबर है। बी इज x% ऑफ ए, बी के बारे में पूछा गया तो बी का मान निकालो। देखो दोनों तरफ से काट लेंगे, 13 से चला जाएगा, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। हमसे क्या पूछा बेटा? हमसे बी के बारे में पूछा है, बी के बारे में, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? ये 3 है गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, 3 है गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 7/3 गुणा ए, ये बी का मान आ गया। 3 इधर है तो यहां आ जाएगा 7/3 गुणा ए। तो मैंने ये निकाल लिया मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला है बी इज x% ऑफ ए, बी ए का x% है, बी ए का x% है। सवाल कह रहा है बी ए का x% है, मैंने क्या निकाला? बी ए
का मतलब होता है गुणा, ये जो का है ना, का मतलब गुणा होता है। बी, सवाल कह रहा है बी ए का x% है, जबकि जो बी है वो ए का कितने गुना है, 7/3 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है बी ए का x% है, का मतलब गुणा, जबकि मैंने सॉल्व करके निकाला है कि बी ए का 7/3 गुना है, बी जो है वो ए का 7/3 गुना है, यानी कि इसी x% का मान 7/3 है, इसी x% का मान 7/3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बोलो भाई बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का x% है, मैंने कैलकुलेट करके निकाला बी ए का 7/3 है, तो x% की वैल्यू ही 7/3 आई है। लेकिन सवाल में x ये आया है, x परसेंटेज का मान, सवाल में x का मान पूछा है। बेटा अगर यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज में लिखो, 7/3 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज दोनों तरफ से हट जाएगा तो x का मान आएगा 700/3। x की जो वैल्यू है 700/3 है, ये आंसर है। x अलग होता है, x परसेंटेज अलग होता है बेटा, है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, बताओ बच्चों। सवाल है जीडी के पेपर का, एसएससी जीडी 2023 का। देखो अगर हम कोई टाइप समझाते हैं तो उस टाइप के सवाल सेम टू सेम नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहेगा मामला। करेंगे एसएससी जीडी का सवाल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सवाल में क्या कहा गया है, बोला यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, पहली लाइन, पहली लाइन ही छक्का मार रही है कि भाई x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो पूछा है y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है। बच्चों ये जो का लिखा हुआ है, जो का है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है बेटे। आप बोलोगे जी सर x माइनस वाई का 25% बराबर x प्लस वाई का, x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। दोनों तरफ किससे कट रहा है बेटा, 5 से कट रहा है, 5 से 25 5 बार जाएगा और 5 से 85 17 बार जाएगा। जो समझदार बालक है वो एक स्टेप दिमाग में करेंगे, जो थोड़े कम है वो पूरा लिखेंगे भाई, 17 के अंदर गुणा होगी 17x माइनस 17y बराबर, बच्चों यहाँ 5 के अंदर गुणा होगी 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y। प्यारे बेटे आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। स्टूडेंट ये x तो उधर आ जाएगा, जब 5x इधर आएगा तो 17 में से 5 घटाएंगे 12x बराबर, माइनस का 17 उधर जाएगा, तो जो माइनस 17 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 5 जमा 17 22y, ये आएगा। अभी 2 से कट गया, 2 छक्का 12 और 2 से कट गया जी 11। सवाल पूछा y x का कितना परसेंट है, y बराबर पूछा है y x का कितना परसेंट है, तो अगर मुझे y का मान निकालना है तो जो ये 11 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा बटे 11, तो y बराबर आ जाएगा 6/11 गुणा x ही आ गया बच्चे, ये आ गया। अब सॉल्व हुआ। सवाल में साफ साफ कहा गया मेरे प्यारे बच्चे y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है, ये पूछा है। हमने निकाला y x का 6/11 गुना है, y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है, मैंने निकाल लिया y x का 6/11 गुना है, तो y x का 6/11 गुना है, ये मैंने निकाला, यही पूछा था। लेकिन फर्क है कि आंसर पूछा है परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9:1/11%, 6/11 की 6 से गुणा करेंगे 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11% आंसर है। सीएनडी नहीं भैया, देखो ये जो स्टेप है ये आपको नहीं करना होता है, ये दिमाग में करना होता है बच्चे, ये लिखना नहीं होता है। इतने पागल नहीं हो, ये आपको लिखना पड़े, इतने समझदार बनाया है भगवान ने आपको। अरे बुद्धि खुल रही है। एक और सवाल पूछूंगा इसी टाइप का लास्ट, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टाइप आएगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। बताओ, इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। सवाल बोला इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई, पहली लाइन, पहली लाइन 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई। सेकंड, y बराबर k परसेंट ऑफ x, y बराबर k परसेंट ऑफ x। ये दोनों चीज आपको सवाल में बताई गई हैं। पूछा है 21% ऑफ k इज इक्वल टू 21% ऑफ k का 21% क्या होगा आपसे पूछा है। मैं देखती समझ गया, अगर सवाल सॉल्व करना है तो k का मान निकालना पड़ेगा, k का मान निकालना पड़ेगा। k का मान निकालने के लिए x और y में रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, तो यहां सॉल्व करना है। दोनों तरफ किससे कट रहा है, 15 से, 15 चौका 60 15 तिया 45, ये हो जाएगा 15 चौका 60 15 तिया 45। अब अंदर गुणा करके घटाते हैं, इधर देखो, इधर 4x आएगा उधर 3x आएगा, 4x में से 3x घटाएंगे x बराबर, अंदर देखो गुणा करो, माइनस का 4y प्लस का 3y, माइनस का 4y जब उधर जाएगा तो 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, तो x बराबर 7y आ गया। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, दिमाग में करा है। यह y बराबर दिया है, तो यहां से अगर मैं y का मान निकालूं तो y का मान कितना आएगा बेटे, 7 नीचे आएगा 1/7x, तो y बराबर आ गया 1/7x। आप बोलोगे हाँ जी सर y बराबर 1/7x आ गया, 1/7x। लेकिन सवाल तो कह रहा है y बराबर k परसेंट ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, यानी कि y बराबर k परसेंट ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7x, यानी कि k परसेंट का मान ही 1/7 है, k प्रतिशत का मान ही, k परसेंट का मान ही 1/7 है। बोलो k परसेंट का मान ही 1/7 है। सवाल में पूछा 21 ऑफ k परसेंट, 21 ऑफ k परसेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 21 का k परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा सब गुणा तो ये परसेंटेज को यहां से छुटा के यहां लगा दो, किसने मना किया। पढ़ाया x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x, k परसेंट का मान ही 1/7 है, k परसेंट का मान ही 1/7 है, और 21 गुणा 1/7 क्या होता है, 3 सवाल का आंसर है। k परसेंट का मान 1/7 है, k अलग होता है बेटा, k परसेंट अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहता हूं 20 और मैं आपसे कहता हूं 20%, दोनों एक बात नहीं है। 1/5 का मतलब होता है 0.02, ठीक है भाई, सॉरी 0.2, 20 और 0.2 में फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। ये तरीके हैं बेटा, मुझे लगता है कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 क्वेश्चन इस टाइप पर हुए। आगे चलते हैं, अगला वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी 20 नंबर क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल। हाँ जी, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, और इस पर मैं आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है बेटे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आएगा, ऑस्कर भी देना सर हमें। 20 नंबर, टाइप नंबर 3 आज की क्लास का 6 क्वेश्चन होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज की परिभाषा पे बोला है, ध्यान से सुनेगा।
यदि m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n? लाइन पढ़ो, चाहे हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, ये दिया हुआ है m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn। अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों ही तरफ से परसेंटेज कट जाएगा। बताओ m ऑफ m ऑफ का मतलब गुणा m की m में गुणा m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n ऑफ n n की n में गुणा n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर mn mn की 2mn हो जाएगा। बेटा परसेंटेज दोनों तरफ से काट दिया, परसेंटेज काट दो, घर घर में घुस के काटा करो बेटा, सेम जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn आ गया। अगर प्यारे बच्चे में 2mn को लेफ्ट साइड में लाऊं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0 हो गया। स्टूडेंट ये क्या बन गया? आप में से हर कोई जानता है कि m माइनस n का स्क्वायर का फॉर्मूला ये। देखो बेसिक परसेंटेज पढ़ रहे हैं पर लग तो अलजेब्रा गया, ये यही बेसिक है हरिकांत दिवालिया जी। तो ये m माइनस n का स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस b का स्क्वायर बताओ, मोदी जी को भी पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn m माइनस n का होल स्क्वायर। आप बताओ किसी संख्या का स्क्वायर 0 है तो वो संख्या भी 0 होगी। मैं आपसे कहूं x का वर्ग 0 है तो x का मान भी 0 ही आएगा, m माइनस n का मान भी 0 ही आ गया। अगर m माइनस n 0 आ गया तो m बराबर क्या आ जाएगा जी? n, यानी कि m और n बराबर हैं। m और n अलग अलग नहीं है, m और n बराबर हैं। अगर m और n बराबर है तो m का कितना प्रतिशत n है? 100%। अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो एक दूसरे का 100% है। m और n में कोई फर्क है ही नहीं, 100%। रणवीर धुनक, क्या आपने पिछले लेक्चर देखे हैं? रणवीर धानुक, परसेंटेज के बेसिक लेक्चर देखें, केवल हाँ या ना में जवाब देना। कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा बेटा, m और n बराबर है तो m n जो है वो m का 100% है, n बटे m1 आ गया, 1 मतलब 100%। की ही नहीं, अगर वो बेशक आसान भी है तो वो मुश्किल मुश्किल लगती है। आप थोड़ा सा मेहनत करो, मुर्दे की तरह देखते रहो, मुर्दे की तरह हो जाए बेटा। 2% नहीं काटा, केवल परसेंट काटा है, केवल परसेंटेज काटा है। परसेंटेज 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 क्या है? परसेंटेज केवल एक संख्या है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं 5ab बराबर 25, 5ab बराबर 25, तो हम 5 से 25 को काटते हैं ना, काटते हैं। ऐसे परसेंटेज को कोई आप ये समझो कि कोई भूत है, कोई जानवर है, परसेंटेज भी एक संख्या है, परसेंटेज 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 काट दिया। आगे चलो बेटा, इतना टाइम नहीं है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो 2 महीने में परसेंटेज खत्म नहीं होगा। ये कैलकुलेशन आपको करने, केवल काटना है और कुछ नहीं करना, केवल काटना है। तीसरी क्लास में सिखाते हैं बच्चे को। ऑप्शन देखो, सवाल के आंसर भी परसेंटेज में ही बताए गए हैं, यानी कि मुझे एक परसेंटेज ऊपर 1 2 3 परसेंटेज है, मुझे एक ही परसेंटेज छोड़ना है, बाकी सब काट देना है। सुनो बेटा, बताओ जल्दी से। ऑफ का मतलब गुणा, ये सब गुणा हो रहा है, ऑफ का मतलब ये गुणा है। आप ये मत समझो कि ऑफ लिखा हुआ है क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है। ये जो ऑफ लिखा है ना बेटा, ऑफ, ऑफ का मतलब कुछ नया नहीं होता है बच्चों, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को समझे, ऑफ लिखे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो बस ये हमको काटना है। अब आप काट भी नहीं पाते तो बेटा फिर आपको कोचिंग तो कर रहे हो, आपको ट्यूशन भी लेना पड़ेगा, फिर तीसरी क्लास का या चौथी क्लास का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। और आप काटना भी नहीं जानते हो, ध्यान सुनिएगा। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, काट दिया। 150 से कट जाएगा, 15 15 225, 15 बार कट जाएगा, 15 बार। 15 से 30 दो बार कट जाएगा, दो बार। 15 से 30 दो बार कट जाएगा, कट जाएगा। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग। 50 की जब 2 में गुणा होगी 100% हो जाएगा, 50 की 2 में गुणा हुई 100% हो गया, और 100% को हम एक कहते हैं, एक ही एक बन गया। केवल देखा मत करो, सुना भी करो मैं क्या कह रहा हूं। 50 की 2 में गुणा होगी 100% हो गया, 100% एक बन गया, एक एक की किसी में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ बच्चे, खत्म, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये परसेंटेज बता, नीचे 40, 5 से कट गया, 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। तो ये 5/8% बच गया जी, 5/8% बच गया, जो कि क्या होता है? सी ऑप्शन होता है। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे भाग दिया? याद कर लीजिए, 1/8 होता है 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है 0.125। 125 की 8 में गुणा करेंगे तो आता है 1000, 1000। 125 का पहाड़ा, 125 का पहाड़ा, 125 दूनी 250, 375 चौका 505, 625 6 775 875 8000 1000। 125 का पहाड़ा याद करिए और 1/8 याद रखो, 0.125, 1/8। 5 से गुणा करूंगा तो 5/8 क्या आएगा? 0.125 का 5 गुना 0.625, 0.625%। केवल काटना कूटना है। ऐसे सवाल में आपको हक नहीं है कहने का कि नहीं समझ आया, कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो हम तीसरी क्लास में करते हैं, काटने की चीज की भी 5 से 10 काट दिया, 10 से 20 काट दिया, वही करना है। ठीक है, आगे सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 22। अगला क्वेश्चन बनाए। क्लास एकदम लाइव अभिषेक सिंह जी, जल्दी करो, सेम टाइप, केवल कैलकुलेशन है। 1/8 0.125 होता है सलोनी चौहान। ठीक है, आगे चलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल परसेंटेज की कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन, और कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। हमको ये दिया गया है, ये चीज हमको दी गई है, पूछा एक्स का मान किसके बीच होगा। एक्स का मान नहीं पूछा, बोला एक्स का जो भी मान आएगा वो किसके बीच में आएगा। मतलब हमको सॉल्व करके पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा सॉल्व करो। 400 का 25% का मतलब होना, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाती है, 25 चौका 100, 100 प्लस 1260 का 35%, 1260 का मतलब गुणा 35%। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 35% होता है 7/20, 5% 1/20, 35% को 7/20 कहते हैं फ्रैक्शन में। ये चला जाएगा 20 से 63 बार, और 63 की 7 में गुणा हो जाएगी। पहले 7 की 60 में गुणा करो, 420, फिर 21, 7 की 3 में 21। जैसे मुझे 63 की 7 में गुणा करनी हो तो मैं कैसे जल्दी गुणा करता हूं? मैं ऐसे लिखता हूं 60 जमा 3, ऐसे लिखता हूं मैं दिमाग में। 7 की 60 में गुणा 420, फिर 7 की 3 में 21, 420 में 21 जोड़ेंगे 441 ही आएगा। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 1800 का 27%, परसेंटेज को जहां 2 जीरो मिली खत्म होगी, 2 जीरो और परसेंटेज बनाता है 100% एक। 18 गुणा 27, 18 गुणा 27 क्या होता है? अब 18 को मैं दिमाग में ये लिखूंगा 20 - 2, गुणा करनी है 27 से, तो 27 दूनी
54, 540, 540 में से 54 घटाओ, तो 540 में से 54 घटाना, तो पहले 540 में से 40 घटाओ 500, फिर 14 और घटा लो 486 और 86, ये आ गया, बराबर हो गया 1020 जमा x। ये आपको दिया, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अब आप बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो 100, 400, 800 और 400, 1200। आपको सर आपने कैसे जोड़ा, मैं ऐसे जोड़ता हूँ, 441 को मैं ऐसे लिखता हूँ 400 जमा 41। मुझे 400, हर चीज मुझे टुकड़ों में दिखाई देती है, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़ों में देखो हर चीज को। 441 मत देखो, 400 देखो केवल, 400, 400, 800 और 100, 900, 900 हो गया। 40 और 80 देखो 120, 1020 हो गया। फिर 1 और 6 देखो 7, 1027 हो गया। ऐसे जोड़ा जाता है, आई ना समझ में। 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स आ गया, तो एक्स का मान आ गया बेटे 1020 उधर जाएगा, 1027 में से 20 घटेंगे 7, एक्स का मान 7 आया है, तो एक्स का मान 7 आया, तो एक्स का मान किसके बीच में, 6 और 10 के बीच में। अब उधर से डाउट आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि 7, 6 और 10 के बीच में है, हमको कैसे पता चलेगा, बेसिक से बताओ, बेसिक कहां है सर, जल्दी से डाउट पूछ लो बेटे, मैं तुमको 2-4 बढ़िया बढ़िया से बेइज्जती कर दूं, फिर मैं आगे निकलूं, बताओ। अरे पूछ लो जल्दी से डाउट, हमको कैसे पता चलेगा कि 6 और 10 के बीच में 7 आवे है, कुछ भी। शीट्स बेटा डाल दी गई नोट्स वाले सेक्शन में। कल 2023 प्री का, प्री के पेपर का सवाल है, कोई मेंस के पेपर का टफ क्वेश्चन नहीं है, ये प्री के पेपर का ही सवाल है, बनाए। देखो प्यारे बच्चों, हौले हौले हो जाएगा प्यार, बलिए हौले हौले कर लेंगे पार। 350 का 65% माइनस 250 का कितने परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर 158 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, ये बताएं बच्चे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो आप ये मुझे बताओ 350 का 65% क्या होता है, 350 का 65%, जल्दी से। हालांकि इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई, या ना भी करो तो भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे रहने दो। 350 का 65% माने 250 का 250 का क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये 120 का 40% बेटा, 120 का 40, 120 का 40% क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 48, 48, 48, 12 चौक 48, 2 जीरो परसेंटेज खत्म, 48। सवाल को सवाल में निपटाओ, जब 48 उधर जाएगा, जब 48 उधर जाएगा, तो 158 में से 48 घटाएंगे 110, 158 में से 48 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 110, 110 ये आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी, कुछ तो बताओ जरा मुझे, कुछ तो पता होगा जी आपको। हाँ जी 110, यस सर नो, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लिया करो जी, कभी थोड़ी सी तो लगा लिया करो, ज्यादा नहीं लगा सकते आप लोग। 120 का 40% 48 होता है, 48 उधर जाएगा, 158 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110, 110। देखो जरूरी कि जैसे मैं सोचूं वैसे ही आप भी सोचें भाई, जीरो यहां भी है, जीरो स्टार में भी है, जीरो स्टार में भी, जीरो जीरो काट लो, जीरो 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 काट लो। ये -25 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज को उधर ले जाते हैं, तो 25 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। ये 35 गुणा 65, ये है मेरे दोस्तों 35 गुणा 65%। 65% क्या होता है, 13/20, 5% 1/20, 35 65% 13/20। ये 11 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, -11 बराबर। ये आ गया, क्या आप कर सकते हो, दिमाग में सोचो बेटे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो सीखो ना यार। ये चीज लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का राइट में चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये 11 को मैं इधर ले आया तो -11 हो गया। ये 35 मैंने जीरो दोनों तरफ से काटी दी, जीरो। 65% को मैंने 13/20 लिख दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलो क्या मैंने कोई गड़बड़ करी? नहीं। गुणा आगे पीछे कैसे करो, 25 परसेंटेज है, 25 है और ये परसेंटेज है। 25% क्या होता है, 1/4। ये 25 परसेंटेज है, क्या होता है, 1/4। मजाक है बेटे, मैं ना मजाक की तरह लेता हूं, मजाक की तरह, /4। मेरे लिए कैलकुलेशन एक मजाक में खेलता हूं इसके साथ। /4 जब इधर जाएगा, /4 जब इधर जाएगा तो गुणा में 4 हो जाएगा। आप देखो मैंने कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की ही नहीं अभी, अभी तो मैंने कैलकुलेशन शुरू ही नहीं करी है, कुछ किया ही नहीं। आप देखो ये 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 चौक 20 कट रहा है, कट रहा है क्या? 4 से अंदर गुणा करो, पूरे में गुणा करोगे। 4 की जब यहां अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला 4, ये वाला 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7 गुणा 13 91 बचेगा, 91 91 माइनस 4 की जब यहां अंदर गुणा करेंगे, 4 की जब यहां गुणा करेंगे 11 में तो कितना आएगा? 44। तो 91 माइनस 44 आएगा जी क्वेश्चन मार्क। 11 में 4 गया 7 और 8 में 4 गया 4, 47 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। और ये बेटे सवाल का आंसर है, कहां गया? सी ऑप्शन। बताओ क्या मैंने कोई बड़ी गुणा करी? सर एक जीरो से क्या 2 जीरो काट सकते? बेटा जीरो कटता है कॉमन लेके, कॉमन लेके। अगर आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से ax प्लस bx प्लस cx बराबर ax प्लस bx माइनस cx बराबर ax, क्या ले लेते हैं? wx, तो क्या होता है बेटा? हमने बचपन में कैसे सीखा था? अगर इस तरीके से कैलकुलेशन लिखी हो तो हम यहां से x कॉमन लेते हैं, हम यहां से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, a प्लस b माइनस c कॉमन लेना तो जानते हो, बराबर wx है ना। लेफ्ट साइड से राइट साइड से x काटते हैं, क्या बचता है? a प्लस b माइनस c बराबर w। यही सीखा है बचपन में। बचपन गया तेल लेने, जवानी चढ़ रही है बेटे, इतना टाइम रखो तुम्हारे पास है, ऐसे तो बुढ़े हो जाओगे। अरे ये x कॉमन लेके कट रही है, आज मैं घर में घुस के काटता हूं, घर में घुस के मारता हूं आज मैं। a प्लस b माइनस c बराबर w, ये रहा a प्लस b माइनस c बराबर w। घर में घुस घुस के काटो, कॉमन लेने का समय बीत गया, वो उम्र बीत गई जब कॉमन लेके काटते थे। तो कहां से आया? बेटा कैलकुलेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इनकी इनकी गुणा करते रहो, गुणा करते रहो, घटाते रहो।
होगा लेकिन टाइम लग जाएगा, पेपर में टाइम नहीं होता, पेपर में समय नहीं होता, समय को कम करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। हाँ जी, डाउट 110 कैसे आया बेटे, ये नहीं दिख रहा, बताओ ये क्या है? 40% ऑफ 120 जीरो से समझ में आई? वो हमेशा, आप सुनिएगा, आप किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जाना, आप 100 बच्चे से पूछना कोने में ले जाके 500 रुपए देके, भाई क्या हुआ यार, आता तो बहुत था मुझे लेकिन टाइम कम पड़ गया, अगर आधा घंटा और मिलता ना पूरा करके आता, रैंक वन मेरी आती। हर बालक यही जवाब देगा, क्यों? उसकी स्पीड इतनी कम है। पेपर में बालक अपनी नॉलेज से नहीं मारा जाता, स्लो स्पीड की वजह से मारा जाता है। तो बेसिक वाले इसलिए मरते हैं, उनको आता सब है लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो पूरा पेपर देख तक नहीं पाते। जब पूरा पेपर देख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, तो कट ऑफ से बाहर। शॉर्ट जो हर बात में ट्रिक 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 रट के जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। 10 सवाल करेंगे 10 में से 3 गलत, खेल खत्म उनका। ये दोनों ही बेकार है, हमको सीखनी है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सवाल की, नो बेसिक नो शॉर्टकट, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। आगे अगला सवाल, जैसे बच्चों हमें ये कैलकुलेशन करनी है, हमको ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, हमको ये निकालना है कि यहां कौन सी संख्या आएगी, हमें निकालना है, हमको ये निकालना है क्या आएगा। आप सोचो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने लगे, इस कैलकुलेशन को, तो बेसिक का क्या मतलब है? बेसिक का मतलब ये है कि भाई इसकी गुणा करो, 785 का 36% कैलकुलेट करो, 640 का 78.5% ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, जोड़ो घटाओ, ये है। लेकिन मान के चले कि 15-20 मिनट से कम में सवाल होगा नहीं। अब मेरे तरीके से सोचो, एग्जाम अप्रोच, कोई एग्जामिनर पागल तो है नहीं कि इतने बड़े सवाल देगा, पेपर में बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब मैंने सवाल को देखा, मुझे क्वेश्चन मार्क ही निकालना है, दोनों मुझे दिखाई दिया 785, 785 मुझे दिखाई दिया 785, बस मेरा मूड फ्रेश हो गया, मेरा मूड हो गया फ्रेश। हम ये बात जानते हैं कि a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, गुणा चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, कोई भी परेशानी नहीं है बेटा, a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, यही है क्लियर। आप बोलोगे सर ये तो आपने गोल्ड मेथड हमें बताया है, आपने सर खेल ही खत्म कर दिया, बोल दिया गुणा कैसे भी करो, गुणा एक मजाक है और उसे मजाक की तरह ट्रीट करो। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो 785 या दशमलव है, अरे है तो बेटा गुणा में, गुणा ही तो है, और दशमलव और जीरो का हो जावे, खत्म हो जावे। मैं आपसे कहूँ 11.1 की 40 में गुणा करो, क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर पहले तो जीरो है और दशमलव के बाद एक अंक, इनको खत्म करेंगे, 444। कम से कम ये बात तो आप जानते ही हो। तो ये चीज क्या आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही कि बेटा ऑफ का मतलब है गुणा, इन तीनों की गुणा है, गुणा। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये दशमलव के बाद एक अंक है, ये जीरो, तो एक जीरो और ये एक दशमलव, सफा चट हो गया, ये खत्म हो गया। देखा? आप बोलोगे सर एकदम ठीक करो सर, आपने गुणा गुणा में जीरो से दशमलव काट दिया। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक। सर ई लिखा है 36% ऑफ 785, ई लिखा है 785 ऑफ 64%, इसका मतलब 785 गुणा परसेंट गुणा 64, क्या 785% ऑफ 64 को, क्या इस बात को, इस पहले टर्म को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? मैं 64 इधर ले आते हैं, 785 इधर ले आते हैं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मेरे प्यारे भाई? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 64% ऑफ 785? क्या कोई बुराई है? क्या कोई बुराई है बेटे? 785% ऑफ 64 बराबर 64% ऑफ 785। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, बुराई तो है जी। और आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अब तो सवाल सॉल्व हो गया, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं। ये 785 का 64% ऑफ का मतलब का, ये 785 का 36%, जब मैं इनको जोड़ूंगा, धर्मेंद्र जी पुराने लेक्चर भी पढ़ो पहले, क्या ये चीज पढ़ी आपने? 785 का 64%, 785 का 36% जब मैं जोड़ूंगा तो 785 का कितना आएगा? 100%। अभी 36 64 जमा 36 100%, 100% ऑफ 785 आएगा बेटा, ये आएगा 64 जमा 36 100 होता है। 785 का 64%, 785 का 36% जोड़ेंगे, 64 जमा 36 100, तो 785 का 100% होता है 1, यानी कि 785। किसी भी संख्या का 100% खुद वही संख्या होती है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके 785 आया, माइनस क्वेश्चन मार्क, ये बराबर 29 गुणा 21 है, राइट साइड में 29 गुणा 21। अब 29 की 21 में गुणा करके क्या आएगा बंधु? ए बंधु 21 को लिख सकते हो 20 जमा 1, 29 की 20 में गुणा 580 जमा 29, 580 में 29 जोड़ेंगे 609, 609, 609 आया। भाई साहब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसे बालक पढ़ने आएंगे जिनको जोड़ना तक ना आता हो, ऐसे बालक, मुझे ऐसे बालकों की जरूरत नहीं जिनको जोड़ना तक नहीं आता हो। लड़कियों ने तो बुद्धि बिल्कुल बेच खाई है, जैसे बुद्धि साथ में लेके नहीं चलती। क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना, इधर चला जाएगा क्वेश्चन मार्क, उधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, 609 इधर आएगा तो 785 माइनस 609, बताइए जल्दी से घटा के क्या आएगा? अभी 15 में से 9 गया 6, 7 7 में 6 गया 176, 176 इस सवाल का आंसर है। ये सवाल की एग्जाम अप्रोच है, और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ऐसे ही करोगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कमेंट में यस लिखें, ठीक है? कमेंट में यस लिखें बेटा, जिन बच्चों को ये समझ में आया, बहुत सारे बच्चों ने तो हमारे बताने से पहले ही कर दिया, वेरी गुड। जिनको समझ में वो कमेंट में यस लिखेंगे, यस। जिनको समझ में सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस लिख देंगे, वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। बेटा 785 ना कॉमन ले लेते हैं, 785 जब मैं दो संख्याओं को जोड़ रहा हूं, बीच में क्या है? प्लस का साइन लेंगे, बनाए बेटा। इस टाइप का लास्ट सवाल, ठीक है बच्चों? चलिए मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, बेसिक भी और एग्जाम अप्रोच भी, दोनों ही तरीके हम आपको सिखाएंगे। सवाल नंबर 25, पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है। यदि 240 का a% c है, क्योंकि 240 का a% c के बराबर है। अगली a का c% 117.6 है, a का c% 117.6 है, तो पूछा है a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। दो चीजें मेरे को, दो इक्वेशन दी हैं, a जमा c पूछा है।
तो इतनी बात क्लियर है कि अगर मुझे a प्लस सी निकालना है तो मुझे a का मान अलग निकालना पड़ेगा, c का मान निकालना पड़ेगा। हमें a और c की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। पहली चीज देखिए, पहली चीज में आपको क्या दिया, 240 का मतलब गुणा a परसेंट c है। क्या है? c है। 240 का a परसेंट c है। अब आप मुझे बताओ ये a परसेंट होता क्या है ना? ये परसेंट होता क्या है? a परसेंट का मतलब होता है बटे 100। जो a परसेंट है मेरे प्यारे भाई, इसी का मतलब होता है a बटा 100। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे कट रहा है? 20 से। 20 से 12 बार चला जाएगा, 20 से 5 बार चला जाएगा। c को हम इधर ले आते हैं तो a बटे c, 5 यहाँ भागा में है, उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ 12 ऊपर है तो नीचे आएगा तो बटे में। a बटे c आ गया 5 बटे 12। ये क्या आ गया? ये a से c का रेशियो यानी कि अनुपात आ गया। ये a c का मान नहीं आया, ये a से c का रेशियो आया है। यानी कि a का मान अगर 5 रुपए है तो c का मान 12 रुपए, रेशियो। यानी कि a और c की जो कोई वैल्यू आएगी वो 5 और 12 का मल्टीपल आएगी। ये a c का अनुपात आ गया। अगर a का मान 5 रुपए तो c का मान 12 रुपए हो सकता है। a का मान 10 हो, c का मान 24 हो सकता है a का मान 15 3 गुना c का मान 36 हो, लेकिन अनुपात 5 12 का ही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। ए सी का रेशियो 5 12 आ गया। आपसे ए जमा सी पूछा है भैया, ए का मान 5, सी का मान 12, 5 और 12 का सम 17। यानी कि आंसर जो भी आएगा, ए और सी का रेशियो 5 12 है, तो ए और सी का सम भी 5 12 17 से कटने वाला होना चाहिए। 5 जमा 12, ए और सी का मान जो भी आएगा वो 17 से कटने वाला आएगा। 17 से ये ऑप्शन कटता है, 17 कम 17 6 बचेगा, 17 चौका 68। 17 से ये ऑप्शन कटता है, नहीं कटता। 17 से ये ऑप्शन कटता है, नहीं कटता। 17 से कटता है तो 14 से कटता, ये नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 17 से कटता है, आंसर है। और ये है एग्जाम अप्रोच। अगर मैं पेपर में बैठता तो केवल इतना ही सवाल को करता, आगे मैं सवाल की शकल ही नहीं देखता कि क्या भौंक रहा है सवाल, मैं देखता तक नहीं आगे, कुछ नहीं करता, बस इतना ही देखता कि जो भी आंसर आएगा वो 5 जमा 12 17 से कटने वाला आएगा। मजबूरी है सवाल की कि ए और सी का मान 5 और 12 का मल्टीपल है। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच है, ये आपको सीखनी है। अगर हमें सवाल को पूरा सॉल्व करना है, ये तो ऑप्शन से हो गया। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन 17 के मल्टीपल आ जाते तो हम कैसे करते? तो हमें बेसिक ही जाना पड़ता है अर्पण घोषाल जी। अगर दो विकल्प 17 से कटने वाले मिल जाते तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक आना भी चाहिए। बेसिक आना चाहिए, करना नहीं है। करना नहीं है मेरे दोस्त, आना चाहिए लेकिन करना नहीं है। अब देखो, ये पहली इक्वेशन है, ए से सी का रेशियो है 5/12 है ना? ए से सी का रेशियो 5/12 आया। अगर मैं बच्चों यहाँ से ए का मान निकालूं, मैं यहाँ से ए का मान निकालूं, ए का मान तो उधर चला जाएगा सी। ए का मान आ जाएगा जी 5/12 सी। ए की वैल्यू आ गई। एक सेकंड बच्चे, ए की वैल्यू आ गई दोस्त, है ना? अब दूसरी इक्वेशन में दिया ए का मतलब गुणा ए का सी परसेंट बराबर 117.6, 117.6। दूसरी कंडीशन दी है। तो आप मुझे बताओ ए का मान कितना है, जल्दी बताओ। ए का मान है 5/12 सी। ये जो ए है, ए की जगह 5/12 सी रख दो। ये गुणा सब कुछ सी में ले लेते हैं। ये सी परसेंट है, सी परसेंट मतलब सी बटे 100 बराबर 117.6। ये काट लो जो कट सकता है। 5 से हम 100 काटेंगे जी 20 बार, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा बच्चे 117.6 गुणा 12 के 20 में गुणा होगी 240, 240। जीरो से एक दशमलव कट जाता है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया 1176 गुणा 24। हाँ जी, बेसिक इतना ही लंबा है सवाल का, इसलिए बेसिक नहीं विकल्प से सवाल करना है, ऑप्शन से। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा? बताओ। देखो जो 1176 में 24 में किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? 6 से। 6 से गुणा करें तो हो जाएगा। अगर 1176 को मैं 6 से काटता हूं तो 6 से जाएगा 6 कम 6 6 54 6 36 गुणा 24। ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। आप मुझे बताओ अंडर रूट जब मैं लूंगा तो 6 गुणा 24 144, 144 का अंडर रूट 12, 196 का अंडर रूट 14 है, तो 12 गुणा 14 कितना आएगा? 168। तो सी का मान 168 आ गया। कैलकुलेट करने पर ये सी का मान आया। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिख दिया है। ये सी का मान आया, लेकिन ए का मान क्या आएगा? ए का मान आएगा जी 5/12 गुणा सी। सी का मतलब 168। तो 12 से 168 जाएगा 14 बार, यानी कि सी का मान, ए का मान आ जाएगा 70। 14 पंजे 70। तो ए का मान आ गया मेरे पास, सी का मान आ गया, यहाँ रख देते हैं। ए का मान 70 है, सी का मान 168 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 16 7 23 238 आ जाएगा। 238 इसका आंसर है। ए ऑप्शन, ये इसका बेसिक है। छह गुणा 194 कैसे लिखे? देखो मुझे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट तभी निकलेगा जब संख्या पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर बने। अब 24 24 का देखो, 24 छोटा नंबर है, 1176 बड़ा नंबर है। 24 में किस नंबर से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप कहोगे सर 24 की 6 में गुणा करते हैं तो 144 आता है। 24 का जो 12 का वर्ग होता है, तो मैंने 1176 में से 6 हटा दिया, 6 से भाग दे दिया, 6 अलग कर लिया, तो 6 गुणा 24 144 बन गया। अंडर रूट 12, 196 का अंडर रूट अलग ले लिया 14। ये होता है। आगे चलते, बनाइए। सवाल है एसएससी जीडी 2023 का, एकदम सरल है। अनाज के किसी, अब यहां से लैंग्वेज वाले सवाल शुरू होंगे जिनमें लैंग्वेज आएगी। अभी तक सवाल थे जिनमें कोई लैंग्वेज थी ही नहीं, मात्र कैलकुलेशन थी। अनाज के एक भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। उस भंडार में अनाज का कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है? तो हमारे पास अनाज है, अनाज में से 1/8 सड़ा हुआ है। 1/8 तो कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं? 1/8 होता है 12.5%। 12.5% सड़ गया है अनाज, तो बोला कितना परसेंट सड़ा हुआ नहीं है? तो अनाज तो टोटल 100% होगा। अगर 100% में से 12.5% सड़ गया है, घटा देंगे तो बचा 87.5% सड़ा हुआ नहीं है। डी ऑप्शन आंसर सभी बच्चों ने कर दिया। आगे एक और सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 27 बनाए। करो।
ऐसा ही सवाल है, लैंग्वेज अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। बोला है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है। फोटोग्राफ शब्द दिख रहा है, फोटोग्राफ वर्ड में पीएच की जगह एफ स्पेल करते हैं तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ लेटर्स कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएंगे, कितने परसेंट कम हो जाएंगे, ये सवाल है। फोटोग्राफ शब्द में पीएच के प्लेस पर एफ लिख दें तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने परसेंट कम हो जाएंगे। पहले आप मुझे बता दो, सवाल सीपीओ के पेपर का है। 10% बता रहे हैं, आधे 20% बता रहे हैं। देखो 10% वाले जो बता रहे हैं वो सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो चीज को सही से नहीं देखते हैं। फोटोग्राफ शब्द में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर है। बोला पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए तो कितने लेटर कितने परसेंट कम हो जाएंगे। देखो पीएच कहां आ रहा है, पीएच है स्टार्टिंग में भी आ रहा है, एंड में भी आ रहा है। अगर मैं पीएच की जगह एफ लिख दूंगा तो 2 लेटर कम हो गए, 10 की बजाय अब 8 लेटर हो गए, 2 लेटर कम हो गए। अगर 10 से 2 लेटर कम हो गए, 1/5 1/5 कितना कम हो गए, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। 1/5 यानी कि 20% लेटर रिड्यूस हो जाएंगे, ए ऑप्शन। ये माइनस प्लस केवल एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि माइनस मतलब कम हो रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, तो 20% कम हो जाएंगे, ना कि 10%। ठीक है भाई, वेरी इजी टाइप है बेटा। मैं क्या करूं, और भी सवाल इस पे बनते हैं लेकिन उन सबको आप कर लोगे, वो सब चपड़गंज जो सवाल होते हैं। अगला टाइप हम करेंगे बेटे, ठीक है, टाइप नंबर 5 बताइए। परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बेस्ड, बनाओ जल्दी से, कौन करेगा। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। सारा बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं घटाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। रोहन की मंथली सैलरी 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गई, उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। रोहन की सैलरी पहले 40,000 थी स्टार्टिंग में, अब 45,000 होगी बढ़कर। तो अब सैलरी कितनी बढ़ गई, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सैलरी 40,000 से 45,000 होगी। देखो कौन है, देखो कौन है बताओ। तो सैलरी किस अनुपात में चेंज हुई, ये सब कट रहा है। देखो अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। ये सब 5,000 से कट रहा है, 5 8 40, 5 9 45। यानी कि बच्चों अगर रोहन की सैलरी पहले 8 थी, मैंने पहले की सैलरी आपकी सैलरी का अनुपात ले लिया, तो सैलरी 8 से 9 हो गई। तो सैलरी कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। पहले सैलरी कितनी थी, 8, इनिशियल वैल्यू 8 थी, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू 1/8 यानी कि 12.5% सैलरी बढ़ गई। आसान सवाल भी करवा रहे हैं, ये सब आसान सवाल है, लेकिन अभी जब मैं आपको, आज तो आसान है, कल की परसों की क्लास मुश्किल होगी तो रोना नहीं। पेपर में आसान सवाल भी आता है, मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है। हर चीज को झेलने की ताकत पैदा करो अपने अंदर। ऐसा नहीं कि आसान सवाल को देख के शेर बन जाओ और मुश्किल सवाल को देख के कैसे 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 थोड़े से हटाओ, ऐसे नहीं करना है। बढ़िया नौकरी चाहिए तो बढ़िया कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी, बढ़िया रैंक लाने के लिए बढ़िया बढ़िया सवाल करने पड़ेंगे। ऐसे सवाल तो हर कोई कर लेगा, ऐसे सवाल तो एलवीस यादव भी कर लेगा, ठीक है भाई। लेकिन बढ़िया रैंक पे जाने के लिए आपको जो आगे के मुश्किल टाइप आएंगे वो सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 6 जो है आपका, कहां गया, 29। ये बताओ बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आपका दिमाग खुलेगा इसमें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, जल्दी से। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। और आंसर एग्जैक्ट नहीं है सवाल का, इस सवाल का आंसर लगभग में आएगा, लगभग में कितने परसेंट की कमी हुई, ये बताओ। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 थी, 2020 में घटकर 3,27,200 हो गई। जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई। जनसंख्या पहले 3,68,000 थी, तो बेस है इनिशियल वैल्यू 3,68,000। जनसंख्या इनिशियली 3,68,000 थी, 3,68,000 से घट के 3,27,200 हो गई, तो कितनी घट गई। घटाएंगे बेटा, इसमें से घटाएंगे 2 जीरो, 10 में से 2 गए 8, फिर बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, फिर बच गया 36 में से 32 गया 4, 40,800। तो संख्या पहले 36,800 थी, इनिशियल वैल्यू जनसंख्या कितनी थी, इनिशियल वैल्यू थी 3,68,000, 3,68,000 है, इनिशियल वैल्यू ये थी। जनसंख्या 3,68,000 से 3,27,200 हो गई, तो कितना कम हो गई, कितना कम होगी, 40,800 कम हो गई। परसेंटेज में कितनी कम हुई है, तो गुणा 100, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। नीचे बेस लिखेंगे, ऊपर जो आपको निकालना है, कम हुआ है तो कम करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अब 368 को 368 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार बचेगा कितना, 40 बचेगा, 40। फिर मेरे दोस्तों अभी एक जीरो है तो 368 कम, फिर 11 बार चला जाएगा, तो 11 पॉइंट जाएगा भाग, तो लगभग 11% आएगा, लगभग 11% आएगा, अप्रॉक्स 11%। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये तो बेटा, ये चीजें तो आपको बहुत टाइम ले जाएंगी, इतना नहीं होता भैया, इतना नहीं होता है। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल में 1-1% का फर्क दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं किसी संख्या को बेस मान के निकालते हैं, और बेस हमेशा 100% होता है, 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 100%, 100%, बेस हमेशा 100% होता है, 100%। आप ये समझो कि एक शहर की जनसंख्या पहले 3,68,000 की, अब 3,27,200 हुई, रेशियो ले लो। आप ये समझो कि लास्ट की 2 जीरो है ही नहीं, यानी कि पहले 3680 थी और अब 3272 हो गई, देखिए 3680 से 3272 हो गई। तो जो 3680 ना, ये जो आपका बेस है, ये 100% की वैल्यू है बेटा, ये 100% का मान है, 100% का मान। जनसंख्या 3272 होगी तो कितना कम हुई, 3600 में से 3200 घटाओ 400, और 80 में से 72 घटाओ अलग 8। जनसंख्या 408 कम हुई, 408। तो आपको ये सोचना है और ये सब दिमाग में करना था, लिखना नहीं है, कि 3680 का 100, 3680 बेस है, बेस है 100%। जनसंख्या कितनी कम हुई, 408, तो 408 कितना परसेंट है, ये नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना है, बताओ।
तो बेटा आप देखते नहीं बता सकते कि 10% से ज्यादा आएगा, 12% से कम आएगा। अगर 3680 का 3680 100% के बराबर है तो 10% कितना आएगा? 368। 10% कितना आएगा? एक जीरो हटाओ। लेकिन ये तो 40 की, ये तो और कमी दिखा रहा है। 1% कितना आएगा? 10 से भाग दो, 36.8। यानी कि मैं इनको जोड़ूंगा तब जाके इसके नजदीक पहुंच पाऊंगा। 36 और ये 370 और 40, तब जाके मैं इसके नजदीक पहुंच पाऊंगा। यानी कि लगभग 10% और 1% मुझे ले जाना पड़ेगा। तो यानी कि लगभग 11% के बराबर है। लगभग आपको देखना है कि ये अगर 100% के बराबर है तो अगर मैं 10% निकालूंगा तो 368 ही आएगा। जाना 408 है, 40 की कमी और है, तो लगभग 1% और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 से 11%। 2017-2020 का कोई मतलब नहीं है, केवल आपका टाइम वेस्ट करवाया गया है वो बोल के। नेक्स्ट आगे चलेंगे। लास्ट सवाल इस टाइप का, एक और सवाल देखो इस टाइप का सवाल। सवाल यह है 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना परसेंट अधिक है? और आंसर लगभग में बताना है। सवाल पढ़ो। By what percent 74% of 1894 is more than 39% of same number? सवाल में बोला गया है, सवाल बोला गया है कि 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? 39% से उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? देखो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बेस पता करते हैं। बेस क्या है? बेस 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? ये 1894 पागल बनाने के लिए दिया है। अगर 1894 की जगह दुनिया की कोई भी संख्या होती, सेम ही आंसर आता। अगर 1894 की बजाय 2016 भी कर देना, 1894 की बजाय अगर 2506 कर दे, 3,08,000 कर दे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में कहा गया किसी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो, किसी नंबर का 74%, किसी संख्या का 74%, किसी संख्या का उसी संख्या के 39% से, उसी संख्या के 39% से बेस है, उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? किसी संख्या का 74% उसी संख्या के 39% से, उसी संख्या के 39% से कितना ज्यादा है? उसी संख्या के 39% से। ये बेस हो गया, ये बेस है। बेस इस संख्या के 39% से कितना ज्यादा है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी ऐसी चीज है आप क्या ले लिया करो? रेशियो ले लिया करो। रेशियो एन तो कट ही जाना है, परसेंटेज कट ही जाना है। क्या बचा? 39/74। 39/74। यानी कि सवाल केवल इतना सा है, सवाल केवल इतना सा है कि 39 से 74 कितना ज्यादा है। केवल क्वेश्चन इतना सा है। 39 से 74 कितना ज्यादा है? 39 से 74 जो बेसिक वाले बच्चे वो कैसे करेंगे? 39 से 74 कितना ज्यादा है? तो बेस क्या है? 39। 74 कितना ज्यादा है? 74 में से 39 वो घटाएंगे, 35। 35 ज्यादा है और परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको भाग करेंगे, आंसर आएगा। एक चीज अपनी बुद्धि में डालो, हम जिस भी चीज से तुलना करते हैं वो हमेशा बेस होता है। हम बेस जो है यहाँ पे ये है बेस। बेस हमेशा 100% होता है, 100%। यार 39 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर है यार। ऑप्शन देखो कितने ज्यादा दूर दूर है, तो मैं क्यों पूरी कैलकुलेशन करूं? मैं क्यों भाग दूं? 39 से 74 कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। 35 35 कितने परसेंट के बराबर है ये निकालना है। 35 कितने परसेंट के बराबर है? 39 अगर 100% के बराबर है, 39 अगर 100% के बराबर है तो 35 कितना है बेटे? 39 से 35 कितना कम होता है? 4 कम होता है। 39 से 35 कितना कम है? 4 कम है। अगर 39 100% के बराबर है तो 3.9 कितना होगा? 10%, 10%। तो 10। और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो लगभग 35 आएगा। लगभग 35 आएगा। 39 में से 3.9, 3.9 4 ही तो होता है। 3.9 लगभग 4 ही तो होता है। 39 में से 4 घटाऊंगा तो 35 ही तो आएगा। तो 35 लगभग कितने परसेंट के बराबर है? 90% के। 100 - 10 90। 90% के नजदीक ना ये है, ना ये है, ना ये है। 90% के नजदीक ये वाला आंसर है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। बताओ मजा आया? अब सीखोगे कि नहीं? है? मैंने ये सिखाया कि 39 से 74 कितना परसेंट ज्यादा है। ये चीज सीखे, ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है ना, 15 दिन। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो यस लिखो कमेंट में। आपने अभी तक इस तरीके से किया नहीं, आप केवल भाग देके करते हो। ये चीज धीरे धीरे डेवलप होगी। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखेंगे। गरीबी बहुत उड़ाते हैं। अरे तेरी गरीबी का चुनाव छोड़, तू बता 39 से 74 कितने परसेंट ज्यादा है? देखो ये चीज मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन एक दिन आप इतने खूंखार हो जाओगे कि ये चीज दिमाग में करने लगोगे, फिर आप ऐसी कैलकुलेशन ना बताओ 39 100%, 35 होगा, 10% कम, 90% आंसर हटाओ। ऐसा करोगे आप एक दिन। वो एक दिन मैं लेके आऊंगा, बस तुम ये क्लास देखते रहो। दोनों तरफ 10 से भाग दिया बेटा मैंने। ठीक है, आज इतना ही। इसके आगे करेंगे कल। कल मिलते हैं, बाय।